रेवेनशैडो के शांत गांव में एक रहस्यमय पुरानी हवेली खड़ी थी। इसके ढहते अग्रभाग में ठंडी हवाओं के माध्यम से फुसफुसाए रहस्य छुपे हुए थे। जैसे ही रात हुई, दोस्तों के एक समूह ने भूतिया प्रेत और अनसुलझे रहस्यों की कहानियों से आकर्षित होकर परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे चरमराते दरवाजों में दाखिल हुए, हवा एक भयानक शांति से घनी हो गई। दोस्त हवेली में गहराई तक गए। उनके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। दीवारों पर अजीब छायाएं नाच रही थीं और मंद रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे परेशान करने वाली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे धूल भरी प्राचीन पुस्तकों से भरी एक भूली हुई लाइब्रेरी में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पन्ने छानने शुरू किए, हवा के ठंडे झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वे अंदर फंस गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, तो उनमें घबराहट फैल गई। फुसफुसाहटें गूंज उठीं और छाया से भूतियां आकृतियां उभर आईं। एक वर्णक्रमीय आकृति, एक लंबे समय से खोए हुए निवासी का भूत, उनके सामने साकार हुआ। इसने विश्वासघात और बदले की एक दुखद कहानी का खुलासा किया, एक ऐसी कहानी जिसने हवेली को सदियों तक अभिशप्त बना दिया था। मित्र अब प्रतिशोधी भावना की न्याय की तलाश में उलझ गए थे। भयभीत होकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली विकृत और खिसकती हुई प्रतीत हुई, जिससे वे एक घेरे में आ गए। प्रत्येक कमरा डरावनी कहानी की एक अलग कहानी कहता है, और दोस्तों को एक अलौकिक उपस्थिति महसूस होती है। समय स्वयं विकृत लग रहा था, और जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। अभिशाप को तोड़ने के एक हताश प्रयास में उन्होंने द्वेषपूर्ण आत्मा का सामना करते हुए हवेली के अंधेरे इतिहास को उजागर किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हवेली कांप उठी, जिससे हड्डियां कंपा देने वाली चीख निकली, जो रात भर गूंजती रही। दोस्तों ने खुद को बाहर पाया। हवेली अब शांत और बेजान थी। जैसे ही सुबह हुई, रेवेनशैडो गांव जाग गया और पाया कि हवेली गायब हो गई थी और अपने पीछे केवल डर का एहसास छोड़ गया था। दोस्त, जो उस भयानक अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए थे, इस भावना को हिला नहीं सके कि अतीत की आत्माएं अभी भी इंतजार कर रही थीं, किसी और के उनके प्रेतवाधित इतिहास के दरवाजे खोलने का इंतजार कर रही थीं।